सनक जी बोले, ब्राह्मण सुनिए, मैं अत्यंत दुर्गम यमलोक के मार्ग का वर्णन करता हूँ। वह पुण्य आत्माओं के लिए सुखद और पापियों के लिए भयदायक है। प्राचीन ज्ञानी पुरुषों ने यमलोक के मार्ग का विस्तार 86,000 योजन बताया है। जो मनुष्य यहाँ दान करने वाले होते हैं वे उस मार्ग में सुख से जाते हैं, और जो धर्म से हीन है वे अत्यंत पीड़ित होकर बड़े दुख से यात्रा करते हैं। पापी मनुष्य उस मार्ग पर दीन भाव से जोर जोर से रोते चिल्लाते जाते हैं। वे अत्यंत भयभीत और नंगे होते हैं। उनके कंठ, होठ और तालु सूख जाते हैं। यमराज के दूत चाबुक आदि से तथा अनेक प्रकार के आयुधों से उन पर आघात करते रहते हैं, और वे इधर उधर भागते हुए बड़े कष्ट से उस पथ पर चल पाते हैं। वहां कहीं कीचड़ है, कहीं जलती हुई आग है, कहीं तपाई हुई बालू बिछी है, कहीं तीखी धार वाली शिलाएं हैं, कहीं कांटेदार वृक्ष हैं, और कहीं ऐसे ऐसे पहाड़ हैं जिनकी शिलाओं पर चढ़ना अत्यंत दुखदायक होता है। कहीं कांटों का बहुत बड़ी बाढ़ लगी हुई है, कहीं कहीं कंदरा में प्रवेश करना पड़ता है। उस मार्ग में कहीं कंकर हैं, कहीं ढेले हैं, और कहीं सुई के समान कांटे बिछे हुए हैं। कहीं बाघ गरजते रहते हैं। इस प्रकार पापी मनुष्य भांति भांति के क्लेश उठाते हुए यात्रा करते हैं। कोई पाश में बंधे होते हैं, कोई अंशों से खींचे जाते हैं, और किन्हीं की पीठ पर अस्त्र शस्त्रों की मार पड़ती रहती है। इस दुर्दशा के साथ पापी उस मार्ग पर जाते हैं। किन्हीं को नाक छेद कर उनमें नकेल डाल दी जाती है और उसी को पकड़कर खींचा जाता है। कोई आंतों से बंधे रहते हैं, और कुछ पापी अपनी शिष्य के अग्रभाग से लोहे का भार ढोते हुए यात्रा करते हैं। कोई नासिका के अग्रभाग द्वारा लोहे का 2 भार ढोते हैं, और कोई पापी दोनों कानों से 2 लो भार वहन करते हुए उस मार्ग पर चलते हैं। कोई अत्यंत उच्छ्वास लेते हैं, और किन्हीं की आंखें ठग दी जाती हैं। उस मार्ग में कहीं विश्राम के लिए छाया और पीने के लिए जल तक नहीं है। अतः पापी लोग जानकर या अनजान में किए हुए अपने पाप कर्मों के लिए शोक करते हुए अत्यंत दुख से यात्रा करते हैं। जो उत्तम बुद्धि वाले मानव धर्मनिष्ठ और दानशील होते हैं वे अत्यंत सुखी होकर धर्मराज के लोक की यात्रा करते हैं। अन्न देने वाले स्वादिष्ट अन्न का भोजन करते हुए जाते हैं। जिन्होंने जल दान किया है वे भी अत्यंत सुखी होकर उत्तम दूध पीते हुए यात्रा करते हैं। मट्ठा और दही दान करने वाले तत्संबंधी भोग प्राप्त करते हैं। घृत, मधु और दूध का दान करने वाले पुरुष सुधा पान करते हुए धर्म मंदिर को जाते हैं। साग देने वाला खीर खाता है, और दीप देने वाला संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाता है। वस्त्र दान करने वाला पुरुष दिव्य वस्त्रों से विभूषित होकर यात्रा करता है। जिसने आभूषण दान किए हैं वह उस मार्ग पर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ जाता है। गौदान के पुण्य से मनुष्य सब प्रकार के सुख भोग से संपन्न होकर जाता है। घोड़े, हाथी तथा रथ की सवारी का दान करने वाला पुरुष संपूर्ण भोगों से युक्त विमान द्वारा धर्मराज के मंदिर को जाता है। जिस श्रेष्ठ पुरुष ने माता पिता की सेवा शुश्रूषा की है वे देवताओं से पूजित होकर प्रसन्न चित्त होकर धर्मराज के घर जाता है। जो यतियों, व्रतधारियों तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सेवा करता है वे बड़े सुख से धर्मलोक को जाता है। जो संपूर्ण भूतों के प्रति दया भाव रखता है वह द्विज देवताओं से पूजित होकर सर्वभोग समन्वित विमान द्वारा यात्रा करता है। जो विद्यादान में तत्पर रहता है वे ब्रह्मा जी से पूजित हुआ जाता है। पुराण पाठ करने वाला पुरुष मुनीश्वरों द्वारा अपनी स्तुति सुनता हुआ यात्रा करता है। इस प्रकार धर्मपरायण पुरुष सुखपूर्वक धर्मराज के निवास स्थान को जाते हैं। उस समय धर्मराज 4 भुजाओं से युक्त होकर शंख, चक्र, गदा और खड्ग धारण करके बड़े स्नेह से मित्र की भांति उस पुण्य आत्मा पुरुष की पूजा करते हैं, और इस प्रकार कहते हैं, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पुण्य आत्मा पुरुषो, जो मानव जन्म पाकर पुण्य नहीं करता वही पापियों में बड़ा है, और वह आत्मघात करता है। जो अनित्य मानव जन्म पाकर उसके द्वारा नित्य वस्तु धर्म का साधन नहीं करता वह घोर नरक में जाता है। उससे बढ़कर जड़ और कौन है। ये शरीर दुख रूप है और मल आदि के द्वारा अपवित्र है।
जो इस पर इसकी स्थिरता पर विश्वास करता है उसे आत्मघाती समझना चाहिए। सब भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ है। उनमें भी जो पशु पक्षी आदि बुद्धि से जीवन निर्वाह करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। उनसे भी मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में विद्वान और विद्वानों में अचंचल बुद्धि वाले पुरुष श्रेष्ठ हैं। अचंचल बुद्धि वाले पुरुषों में कर्तव्य का पालन करने वाले श्रेष्ठ हैं और कर्तव्य पालकों में भी ब्रह्मवादी, वेद का कथन करने वाले पुरुष श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मवादियों में भी वह श्रेष्ठ कहा जाता है जो ममता आदि दोषों से रहित हो। इसकी अपेक्षा भी उस पुरुष को श्रेष्ठ समझना चाहिए जो सदा भगवान जी के ध्यान में तत्पर रहता है। इसलिए सरथा प्रयत्न करके सदाचार और ईश्वर की भक्ति रूप धर्म का संग्रह करना चाहिए। धर्मात्मा जीव सर्वत्र पूजित होता है, इसमें संशय नहीं है। तुम लोग संपूर्ण भोगों से संपन्न पुण्य लोक में जाओ। यदि कोई पाप है तो पीछे यहीं आकर उसका फल भोगना। ऐसा कहकर यमराज उन पुण्य आत्माओं को पूजा करके उन्हें सद्गति को पहुंचा देता है और पापियों को बुलाकर उन्हें काल दंड से डराते हुए फटकारते हैं। उस समय उनकी आवाज परले काल के मेघों के समान भयंकर होती है और उनके शीर की कांति कज्जल गिरी के समान जान पड़ती है। उनके अस्त्र शस्त्र बिजली की भांति चमकते हैं, जिनके कारण वे बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। उनके 32 भुजाएं हो जाती हैं। शीर का विस्तार 3 योजन का होता है। उनकी लाल लाल और भयंकर आंखें बावड़ी के समान जान पड़ती हैं। सब दूत यमराज के समान भयंकर होकर गरजने लगते हैं। उन्हें देखकर पापी जीव थर-थर कांपने लगते हैं और अपने अपने कर्मों का विचार करके शोकग्रस्त हो जाते हैं। उस समय यम की आज्ञा से चित्रगुप्त उन सब पापियों से कहते हैं, अरे ओ दुराचारी पापात्माओं, तुम सब लोग अभिमान से दूषित हो रहे हो। तुम अविवेकियों ने काम क्रोध आदि से दूषित अहंकार युक्त चित्त से किस लिए पाप का आचरण किया है। पहले तो बड़े हर्ष में भरकर तुम लोगों ने पाप किए हैं। अब उसी प्रकार नरक की यातनाएं भी भोगनी चाहिए। अपने कुटुंब, मित्र और स्त्री के लिए जैसा पाप तुमने किया है उसी के अनुसार कर्मवश तुम यहाँ आ पहुंचे हो। आप अत्यंत दुखी क्यों हो रहे हो? तुम ही सोचो, जब पहले तुमने पापाचार किया था उस समय यह भी क्यों नहीं विचार कर लिया कि यमराज इसका दंड अवश्य देंगे। कोई दरिद्र हो या धनी, मूर्ख हो या पंडित और कायर हो या वीर, यमराज सबके साथ समान वर्ताव करने वाले हैं। चित्रगुप्त का ये वचन सुनकर वे पापी भयभीत हो अपने कर्मों के लिए शोक करते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। तब यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले क्रूर, क्रोधी और भयंकर दूत इन पापियों को बलपूर्वक पकड़कर नरकों में फेंक देते हैं। वहां अपने पापों का फल भोगकर अंत में शेष पाप के फल स्वरूप वे भूतल पर आकर स्थावर आदि योनियों में जन्म लेते हैं।